तो इस एपिसोड में हमें शिनरा और प्रिंसेस हिवाना की बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी और क्या शिनरा प्रिंसेस हिवाना को हरा पाएगा, जानने के लिए एपिसोड को लास्ट तक देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आयरिस को देखते हैं जो एक फाउंटेन के पास अकेली बैठी थी और वो अपना पास्ट याद कर रही होती है, जिसमें वो और प्रिंसेस हिवाना एक साथ एक चर्च में रहती थी। और तभी वहाँ शिनरा आता है और वो देखता है कि आयरिस अकेली बैठी रो रही है। वो आयरिस से पूछता है कि क्या कोई परेशानी है, तो आयरिस उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कंपनी 8 की पुरानी टूटी सी बिल्डिंग में, जहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन ओबी जोकरों की तरह एक्सरसाइज करते हुए बोल रहा होता है कि तुम सभी को पता चल गया होगा कि कंपनी 5 थोड़ी टेढ़ी है और उनसे निपटने के लिए हमें उनसे फाइट भी करनी पड़ सकती है। और तभी हिनावा उन सबको बताता है कि कंपनी 8 का मेन मकसद है कि हमें स्पेशल फायर फोर्स से सभी बेईमान लोगों का खात्मा करना है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी हिनावा की बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता है और आर्थर तो पागलों की तरह बेचारी चिड़ियों को मारने की बातें करने लगता है। और ये देखकर हिनावा अपनी पिस्टल निकाल लेता है और उन सबको सीरियस होने को कहता है। लेकिन जब शिनरा हिनावा को कहता है कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, तो हिनावा शिन्ना की लात पर फायर कर देता है, जिससे शिन्ना लेट कर चिल्लाने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी लात में तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो मिकी बताती है कि हिनावा के पास सेकंड जनरेशन की पावर है और वो गन के बुलेट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसने तुम पर अटैक करते हुए बुलेट की पावर कम कर दी थी। और फिर हिनावा मिकी और आर्थर की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और जब शिन्ना हिनावा से पूछता है तो वो बताता है कि प्रिंसेस हिवाना ने गलत तरीके से फायर स्पिरिट पर रिसर्च की और उसने रिसर्च को बेचकर कंपनी की कैप्टन बन गई। और फिर हिनावा कहता है कि हमें उससे कुछ भी कर इस रिसर्च का डेटा लेना पड़ेगा और इस पर शिन्ना भी मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कंपनी 5 की बिल्डिंग में, जहाँ प्रिंसेस हिवाना उस फायर स्पिरिट को टॉर्चर कर रही होती है और उससे टॉर्चर करते हुए डेविल्स की तरह हंसने लगती है। फिर हम आयरिस को देखते हैं जो प्रे कर रही होती है और प्रे खत्म करके कहीं जाने लगती है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वो कहाँ गई है। फिर हम शिन्ना और आर्थर को देखते हैं जो अपने बेडरूम में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिकी आती है और उन दोनों को बताती है कि आयरिस कहीं चली गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है आयरिस पर, जो कंपनी 5 की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है और वो यहाँ कैप्टन से मिलने आई होती है। और जब आयरिस प्रिंसेस हिवाना से मिलती है तो वो कहती है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है और ये ईश्वर के खिलाफ है। लेकिन ये सुनकर हिवाना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे इन कपड़ों से नफरत है, और ये बोलकर वो आयरिस के कपड़ों में आग लगा देती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी बाहर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हिवाना आयरिस को फेंक कर लड़ने के लिए तैयार होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट तो शिन्ना के वहाँ लैंड करने की वजह से हुआ था और तभी वहाँ पूरी कंपनी 8 भी आ जाती है। और तभी उन सब को रोकने के लिए कंपनी 5 के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तो हिनावा बोलता है कि इन सब को मैं देख लूँगा और वो आर्थर और शिन्ना को आयरिस को बचाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम दोनों आगे जाओ, इन सब को मैं और मिकी देख लेंगे। और ये सुनकर शिन्ना और आर्थर अंदर जाने लगते हैं और वाइस कैप्टन कंपनी 5 के आदमियों पर अटैक कर देता है और सबको ढेर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर के सामने एक बौना सा आदमी आ जाता है, जिसके साथ वही फायर स्पिरिट होता है जिसको हिवाना टॉर्चर कर रही थी। और वो बौना आदमी बताता है कि उसने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे वो फायर स्पिरिट को कंट्रोल कर पाया है। और फिर वो फायर स्पिरिट आर्थर पर अटैक कर देती है। पहले तो आर्थर उस फायर स्पिरिट से बहुत मार खाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो राइट हैंडेड है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को राइट हैंड में पकड़ लेता है और एक ही स्लैश में उस फायर स्पिरिट की आग शांत कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मिकी और हिनावा के सामने वही लड़का आ जाता है जिसको हमने लास्ट पार्ट में देखा था और वो अपने ब्लूम से हिनावा और मिकी पर अटैक कर देता है। पहले तो वो दोनों उसे छुप रहे होते हैं, लेकिन जब हिनावा को उसकी लोकेशन का पता चलता है तो वो अपनी गन से वहाँ फायर कर देता है और उन बुलेट्स को कंट्रोल करके उस लड़के का काम तमाम कर देता है। और तभी उन दोनों के सामने और भी कंपनी 5 के मेंबर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिकी और हिनावा मिलकर उन सभी को भी ठिकाने लगा देते हैं। फिर हम शिन्ना को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उसे रोकने के लिए वहाँ 3 एंजल्स आती है, लेकिन शिन्ना उनको एक ही अटैक में ढेर कर देता है
और हिवाना आयरिस को कहती है कि तुम बैठकर अपने टीम मेंबर्स को मरते हुए देखो, जैसे मैंने अपनी चर्च की सिस्टर्स को मरते हुए देखा था। और फिर हमें पता चलता है कि उनकी चर्च की सभी सिस्टर्स आग में जलकर मर गई थी और सिर्फ हिवाना और आयरिस ही बची थी। और तभी वहाँ शिनरा आ जाता है, जिसे देखकर आयरिस परेशान हो जाती है और शिनरा को भागने के लिए कहती है, लेकिन शिनरा उसकी नहीं सुनता और हिवाना पर अटैक कर देता है। लेकिन हिवाना अपनी आई पावर यूज करती है और शिनरा को अनकॉन्शियस कर देती है। लेकिन तभी शिनरा अपनी पूरी जान लगाकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर पहले हिवाना शॉक होती है, लेकिन वो अपनी फायर पावर से एक बड़ा सा दरख्त बना लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि पहले हिवाना भी ईश्वर की भक्ति किया करती थी, लेकिन जब से उसकी चर्च की सभी सिस्टर्स में आग लग गई और वो मर गई, तब से हिवाना का ईश्वर में से विश्वास उठ गया और वो एक डेविल बन गई। और फिर शिनरा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अपनों को आग में जलता देख कैसा लगता है, लेकिन हिवाना उसकी नहीं सुनती और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन शिनरा उस अटैक को ओवरकम कर देता है और हिवाना पर अपने मुक्के से अटैक कर देता है। फिर हम हिवाना की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो फायर से बहुत सारे फूल बनाती थी जो आयरिस को बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब चर्च की सभी सिस्टर्स में आग लग गई और वो मर गई, तब से हिवाना आयरिस को छोड़कर कहीं चले गई और उसने फायर स्पिरिट्स पर गलत एक्सपेरिमेंट करके उनको बेच दिया और एक कंपनी की कैप्टन बन गई। और फिर हम देखते हैं कि जब हिवाना की आंखें खुलती हैं तो वो आयरिस की गोद में पड़ी होती है और वो आयरिस और शिनरा से माफी मांगती है और फिर से एक अच्छी इंसान बन जाती है। तो यही ये एपिसोड खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि शिनरा और आर्थर कंपनी 1 में मिशन के लिए जाएंगे और उनकी कंपनी 1 के कैप्टन से फाइट भी होगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।